हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। पिछली क्लास में सेकंड सी जो एक्सरसाइज है बेटा, उसके हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए थे। सेकंड सी जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए थे और एक शायद लास्ट एग्जाम्पल बच रहा था हमारा। और अब आगे आज की क्लास में अपन वो लास्ट एग्जाम्पल को कवर करते हुए इसके कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास यहाँ करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले तो हम बचा हुआ वो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि रेखा x+1/2 y-2/3 z+3/1 की गोले x² y² z² इक्वल टू 1 के सापेक्ष ध्रुवी रेखा सेवन एक्स प्लस 3 अपॉन 11 2 - 7y/5 और z अपॉन -1 है। Show that the polar line of x+1/2 y-2/3 z+3/1 with respect to this pair x² y² z² equal to 1 is the line 7x plus 3/11 2 minus 7y upon 5 z upon -1। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास। सबसे पहले तो स्फेयर और एक लाइन दिया हुआ है हमारे पास। तो दिया गया गोला क्या है बेटा हमारे पास, x² + y² + z² इक्वल टू 1। ये क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ गिवन स्फेयर हो गया ये। और रेखा दी गई रेखा का समीकरण भी है हमारे पास। एंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये क्या बेटा, x+1/2 y-2/3 z+3/1 इज इक्वल टू r लेट। इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक, इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक
any point on this line, क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास 2r माइनस 1, 3r प्लस 2, माइनस r माइनस 3 प्लस r माइनस 3। अब ये लाइन पर जो कोऑर्डिनेट है उसके रेस्पेक्ट में हम दिए हुए गोले के ध्रुवीय समतल का समीकरण लिख लेते बेटा। लिखो, यहां तक लिखना पड़ेगा, पहले लिखो यहां तक, जगह नहीं। लिख ले बेटो। अब आगे देखो, आगे देखो बेटो। इस बिंदु का गोले एक के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण। So now equation of polar plane for this point of given sphere 1 क्या हो जाएगा? वही सारे प्लेन की इक्वेशंस तो एक जैसी लिखनी है ना बेटा अपने को, अल्फा एक्स बीटा वाई। तो ये रहा अल्फा 2r माइनस 1 एक्स, 3r प्लस 2 वाई और r माइनस 3 जेड इक्वल टू 1। इसका हल कर ले बेटा। 2r x तो r का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2x, 3ry तो 3y और z r के कोएफिशिएंट आ गए। एक्स वाई जेड की टर्म को लिख लेंगे बेटा माइनस एक्स प्लस 2y ऐसा करके इक्वल टू 0। माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास पोलर प्लेन। इसका मतलब r के सभी मानों के लिए जो समतल 3 है, समतल 3 निम्न सरल रेखाओं से होकर गुजरता है। For each value
of R, the plane 3 passes through the following lines. कौन कौन सी लाइन हो जाएगी बेटा? 2x + 3y + z = 0, 2x + 3y + z = 0, ये, और एक लाइन हो जाएगी बेटा ये -x + 2y - 1 = 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और उपरोक्त लाइन ही क्या होगी बेटा? यह रेखा ही क्या होगी बेटा? दी गई रेखा जिसकी इक्वेशन 2 लिखी थी अपन ने कि ध्रुवीय रेखा की पोलर लाइन होगी बेटा। इसे सममित रूप में लिखने पर this line is polar line of given line 2 and writing it in symmetric form क्या मिल जाएगा बेटा अपने को? सिमेट्रिक फॉर्म में रखेंगे तो x के लिए सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास दोनों नेगेटिव आएंगे, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। तो x/11 नेगेटिव साइन के साथ, और ये वाला नेगेटिव को हटा देना अपन तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको हटा दो, इसको नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया ना, इसका नेगेटिव लगा दिया, तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 और माइनस का 2 1 ज़ा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इधर बेटा y के लिए लिखेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 × 1 1, माइनस का 2 × 3 6, तो माइनस का 5, और z के लिए लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3 और 4 माइनस का 1, कितना आएगा देखो, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, 2x + 3y + z = 0 और x - 2y + 3z = 1। z के लिए लिखेंगे तो बेटा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और -3 -7 आएगा। ठीक है बच्चों, अब x के लिए लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा = 0, ये हो जाएगा -1 = 0, इसको भूल जाएंगे अब, है ना। अब x के लिए लिखेंगे तो 3 × -1 माइनस का 3
और ये 0 हो गया, माइनस का 3, ठीक है, और अपॉन में इसका डिवाइड करेंगे माइनस के 7 का, और क्या करेंगे अपॉन में डिवाइड करेंगे माइनस के 7 का। तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस का 3/7, y के लिए लिखेंगे, तो y के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो प्लस का 2/7, सॉरी माइनस का आएगा ना, नहीं प्लस का, और ऐसे ही हमारे पास y के लिए लिखा तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 और ये 0 होगा, -2 है ना, सॉरी गलत लिख दिया, -2, और ये z के लिए 0 लिख के अपन सॉल्व कर दिए। अब बेटा अपन यहाँ पर क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो यहाँ बन जाएगा 7x + 3/11, यहाँ बन जाएगा ये 7y - 2/-5, और ये बन जाएगा z/-1, और इसको चाहे तो बेटा इस वाली टर्म को जैसा हमारे लिखा हुआ है ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 - 7y/5, नेगेटिव साइन कॉमन लेकर। तो ये रिक्वायर्ड क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन आ गया। जल्दी से इसको लिखो बेटा, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना बताया हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, है ना। तो आप वहां से देखकर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत आसान प्रश्न है, फर्स्ट 20 का। एक्सरसाइज करते हैं अपन शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा एक्सरसाइज का, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 2 3 तथा जो समतल 3x + 2y + z + 4 = 0 को स्पर्श करता है। और एक और क्वेश्चन इसमें ये और दिया बेटा, उस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला समतल x + y + z = 0 द्वारा काटा जाता है। फाइंड द इक्वेशन।
of the sphere whose center is one, two, three, and which touches the plane three x plus 2y plus z plus 4 equal to 0, and also find the radius of the circle in which the sphere is cut by the plane x plus y plus z इक्वल टू 0। इसमें बेटा अपन पहले फर्स्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसके सेंटर अपने को दिया हुआ है 1, 2, 3, और ये दिया हुआ है कि एक प्लेन है जिसको ये क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। प्लेन की भी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4 या प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लो। तो बेटा इस गोले की इक्वेशन पता करने के लिए क्या चाहिए, u, v, w और d। तो ये रहा ना u, v, w, तो d के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकाल लो, अंडर रूट ऑफ u, v, w और d, तो d वहाँ से आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आसानी से निकल जाएगा ये सब कुछ। रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस जो इस कंडीशन में होगी वो क्या होगा, इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर के बराबर होगी। समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा अपन। माना गोले का अभिष्ट समीकरण, माना गोले का अभिष्ट समीकरण, let the required equation of sphere क्या हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। गोले का केंद्र दिया हुआ बेटा, दिया गया है गोले का केंद्र 1, 2, 3 है, सेंटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ बेटा ना। देन u इज इक्वल टू -1, v इज इक्वल टू -2, w इज इक्वल टू -3। फटाफट बेटा यहां तक क्वेश्चन लिखो एक बार। लिख ले बेटा। अब देखो आगे क्या कह रहा है
कि भाई इसके केंद्र से ये समतल जो है वो क्या बेटा इस गोले का स्पर्श है, तो ये इस केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अब चूंकि समतल कौन सा बेटा 3x + 2y + z + 4 = 0, +4 ही था क्या? गोले एक का स्पर्श समतल है। नाउ सिंस, या पहले देता हूं अतः गोले के केंद्र से समतल पर खींची गई लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। नाउ सिंस प्लेन 3x + 2y + z + 4 = 0 is tangent plane of sphere 1, so the length of perpendicular drawn to the plane is equal, plane from the center of sphere 1 is equal to the length of, equal to the radius of sphere 1. So capital R is equal to mod of, इससे प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है 1 2 3 से 1 × 3, 2 × 2, 1 × 3, +4 = √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 नहीं 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 3 + 4 + 3 + 4 अपॉन √9 + 4 + 1, ये आ जाएगा हमारे पास 14, पॉजिटिव है लिख देते हैं 14, और नीचे आ जाएगा बेटा √14, तो ये आ गया √14, ये किसके बराबर आ गया? रेडियस। अब हम जानते हैं कि सिंस r जो है वो √uv w का होल स्क्वायर -d होती है बेटा, तो r की वैल्यू हमारे पास है, स्क्वायर रख देते हैं तो 14 आ गया, u का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 - d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी हमारे पास? अतः गोले का समीकरण, अभिष्ट गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर क्या लिखी थी बेटा? x² y² z², 2ux, तो u की वैल्यू -1 है तो माइनस का 2x, माइनस का 4y, माइनस का 6z, d की वैल्यू 0। ये आ गए बेटा रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन। लिखो यहाँ तक तो फटाफट से। इक्वेशन कितनी दे दी थी अपन ने? 2 नहीं दी, याद नहीं, छोड़ो। यहाँ तक तो लिखो बच्चा, फटाफट से लिखो।